हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, श्री राम नवमी आने वाली है, जो कि भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और ये दिन बहुत शुभ है, क्योंकि इस दिन जो है भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लिया था। तो बहुत खास दिन है और इसका बहुत विशेष महत्व होता है। ये हर साल जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाई जाती है। और नौमी तिथि तो वैसे भी अपने आप में खास है, क्योंकि नवरात्र पूर्ण होने जाते हैं और नौवें स्वरूप सिद्धात्री की पूजा की जाती है। तो माता सिद्धात्री की भी पूजा करें। इसके अलावा जो व्रत रखते हैं वो व्रत रख के पूजा अर्चना करें भगवान श्री राम की। इसके अलावा ये जो पढ़ रही है वो 6 अप्रैल की पढ़ रही है, रविवार के दिन पढ़ रही है। तो सबप्रथम तो मैं आपको बधाई देती हूँ भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव के रूप में। इसे पूजा का मुहूर्त वैसे दोपहर का होता है 12:24 पर। इस टाइम आप पूजा करें, नहीं तो आप सुबह 11:08 से दोपहर 1:40 तक भी आप पूजा कर सकते हैं। ये उत्तम समय बताया गया। इस दिन क्या करें? श्री राम की पूजा करें, रामायण का पाठ करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। रामनवमी के अवसर पर प्रातःकाल स्नान करें, हल्दी डालकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, भगवान श्री राम का जो सह परिवार है पूरा वो स्थापित कर दे। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप चढ़ा दे, मतलब धूप लगा दें। और दीप तो आप प्रज्वलित कर ही चुके हैं। श्री राम का आह्वान करें परिवार के सहित, राम सीता लक्ष्मण सहित। और हनुमान जी को भी याद करें। पूजा में भी पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल अर्पण करें, अक्षत चंदन भगवान को अर्पण करें। और भगवान के पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें, पंचामृत चढ़ाएं। तुलसी के बिगर कहा जाता है कि भोग भगवान स्वीकार नहीं करते, तो आप तुलसी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी उनको बहुत प्रिय है। पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान श्री राम के साथ साथ माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की भी पूजा करें। श्री राम चालीसा का पाठ करें, राम की स्तुति करें और आरती करें। बाद में प्रसाद जो है सभी जो वहाँ पर बैठे हुए आपके घर के लोग उनको बांट दें, गरीबों में भी बांट सकते हैं। इसके अलावा ये जो व्रत है, श्री राम नवमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि धर्म और आस्था का भी प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की जीवन की प्रेरणा लेकर सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग पर चलने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। संकल्प भी करें कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, धर्म में अपना धर्म कभी नहीं बदलूंगा, जो मेरा धर्म है। और क्योंकि अपना धर्म बदलने से पाप दोष लगता है। धर्म के मार्ग पर चलूंगा, न्याय के मार्ग पर चलूंगा, अपने हाथों से किसी का गलत नहीं करूंगा। अगर कोई व्यक्ति ये ही संकल्प कर लेता तो उसका पूर्ण फल उसको प्राप्त होता है, क्योंकि मन से जो भी आपने तप किया, व्रत किया, वो ज़्यादा लगता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और इस दिन पूरे दिन राम नाम का जप करें। जरूरतमंदों को कुछ खाने की चीज़ जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दे सकते हैं वो दें। कहा जाता है अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, और इस बार तो रामलला की प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित है। तो भव्य रूप से इनका जन्म उत्सव वहाँ पर मनाया जाएगा। और हो सके तो शाम के समय आप दीपदान करें, अपने मुख्य दरवाजे पर, छत पर, घर पर, यानी भगवान के जन्म उत्सव की खुशियाँ मनाएं। आप शंख जरूर बजाएं और भगवान के मंत्रों का जाप करें, कीर्तन करें, भगवान के आरती करें शंख बजाते हुए। और आप जो दान करें ना, वो पीली चीज़ ज़्यादा दान करें, ज़्यादा शुभ रहेगी। पीले लड्डू भगवान को आप अर्पण करने के बाद गरीबों में बांट दें, यानी भगवान का आपको अच्छी तरह जन्म उत्सव मनाया है। तो दोस्तों, इस दिन जो है आप जो है माता सिद्धात्री की भी पूजा करें, क्योंकि सिद्धात्री भी पूजा का विधान है। तो इस तरह अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर होंगी। और परेशानियां जब दूर होंगी तो आपके घर में खुशियां आएंगी, और घर में रुपया भी आएगा, और घर के लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। यहाँ पर एक बात यह है कि इस दिन जो है पीले रंग की आप ध्वजा भी मंदिर में लगा सकते हैं जाकर। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, इस दिन जो है आप विशेष तौर पर एक काम करें, पीला रंग का वस्त्र लाकर मतलब भगवान को अर्पण करने के बाद किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। उसमें पीली मिठाई रख दें, 11 रुपये रख दें। इस तरह आप दान करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। क्योंकि भगवान विष्णु हुए ये सब, भगवान विष्णु जो है किनके अवतार हैं, मतलब भगवान विष्णु के ही श्री राम अवतार हैं मान लो, और श्री कृष्ण भी अवतार थे। तो इन तीनों को ही पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा पसंद है, पीताम्बरधारी बोला जाता है ना। तो भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए श्री राम और कृष्ण भगवान। तो पीला वस्त्र अगर आप दान करते हैं उनके नाम से तो आपको ज़्यादा फल मिलता है। इस दिन माथे पर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र खुद भी धारण करें, और माता तुलसी की पूजा करें। पवित्र पेड़ों पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, उनको मीठे जल से सींच सकते हैं हल्दी डालकर, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव की खुशियां मना रहे हैं। तो शाम के समय आप दीपदान जरूर करें। 21 दीपक दान कर दें, 26 दीपक दान कर दें, मतलब जो भी करें विषम संख्या में करें। या फिर आप 51 दीपक दान करें, एक संकल्प करके दीपक दान करें। और क्यों कर रहा हूँ? भगवान के जन्म उत्सव की खुशियां मनाते हुए। तो इस तरह आप दान करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जहाँ श्री राम है वहाँ माता सीता है। और माता सीता किसकी अवतार मानी गई है? माता लक्ष्मी की ही अवतार है। चाहे सीता कह लो, चाहे लक्ष्मी कह लो, चाहे माँ दुर्गा कह लो, मतलब एक ही अवतार है ये।
तो इस तरह अगर आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और सुहागिन स्त्री कोई मिल जाए तो उसको आप श्रृंगार की सामग्री जरूर दान करें। और इस हिसाब से सिद्धदात्री का दिन है, नवरात्रि का दिन है, तो कोई कन्या मिल जाए उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। कन्या के पैर छुएं, तिलक लगाएं, उसको भी आप मतलब 5 लड्डू ऐसे करके दे सकते हैं। और केले दान कर सकते हैं, पैर छू सकते हैं और उनके आशीर्वाद लें, उससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो कन्या की पूजा भी आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धदात्री माता का दिन माना गया है। तो इस तरह आप पूजा करें। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। नवरात्रि के विशेष अवसर है तो जय माता दी, और भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है तो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।